हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ शिवम फ्रॉम शिव एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब हर बार की तरह बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में। एनएमसी गाइडलाइंस रिलीज की गई थी। एडवाइजरी एक आई थी जिसमें बताया गया था कि जब भी आप एमबीबीएस करने जाएं, चेक कर लें कि क्या जिस जिस कंट्री में आप जा रहे हैं एमबीबीएस करने, क्या वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करती है। गाइडलाइंस ये थी कि आपकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5+1 होनी चाहिए, यानी कि 5 ईयर्स आपका एकेडमिक और 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप कम से कम होनी चाहिए, यानी कि आपका जो टोटल कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स का आपका होना चाहिए। और इसके अलावा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आपका इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, ठीक है? और जो जिस भी आप कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं वहाँ पे आपके पास लाइसेंस होना चाहिए प्रैक्टिस करने का, ठीक है? तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ता है, जैसे कज़ाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, मेजर कंट्री सब में देना ही पड़ता है। लेकिन उज़्बेकिस्तान ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको कोई लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, आपको जस्ट आपने अपनी एमबीबीएस क्लियर करी और आपको लाइसेंस मिल जाता है प्रैक्टिस करने का, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ कहती थी, लेकिन ऑफ़िशियल अपडेट नहीं आया था, ठीक है? तो मैं जैसे बताऊँ, जैसे कज़ाकिस्तान है, उन्होंने अपने रिलीज़ कर दिया था, बता दिया था कि हम एग्ज़ाम लेंगे बच्चों का इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद वहाँ पे उनको लाइसेंस देंगे। इसी तरह रशिया ने बताया था, किर्गिस्तान, जॉर्जिया काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी, लेकिन उज़्बेकिस्तान की तरफ से कोई गाइडलाइन यहाँ पे रिलीज़ नहीं की गई। तो फाइनली मैं आपको बता दूँ, गुड न्यूज़ है, उज़्बेकिस्तान की तरफ से भी गाइडलाइंस रिलीज़ कर दी गई हैं, ठीक है? अगर आप देख रहे हैं, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद मेडिकल अकेडमी हो गया, एंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट बुखारा है, इसके बाद फरगाना है, ठीक है? काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे अच्छे-अच्छे। तो आपको ये गाइडलाइंस एक बार ज़रूर देख लेनी चाहिए, ठीक है? तो देखो, ये वेबसाइट पे आ चुके हैं हम यहाँ पे, अभी ये सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एससीओ सबमिट हुआ था अभी उज़्बेकिस्तान समरकंद में, ठीक है? तो ये देख सकते हैं वेबसाइट है। तो वेबसाइट पे आते ही अपने एजुकेशन पे आती, ठीक है? इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवाइजरी एक रिलीज़ की गई है। एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स डिज़ायरस ऑफ परस्यूइंग मेडिसिन कोर्सेज़ इन द रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान। तो जो भी स्टूडेंट्स उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस करने जा रहे हैं, तो उनके लिए गाइडलाइंस यहाँ पे रिलीज़ की गई। देखते हैं वो क्या है गाइडलाइन। ये है वो जो एडवाइजरी जो रिलीज़ की गई है एम्बेसी ऑफ इंडिया ताशकंद की तरफ से। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, सारी चीज़ें क्लैरिफाई की गई हैं कि किस तरह से आपकी कोर्स ड्यूरेशन और आपको कैसे लाइसेंस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा यहाँ पे पढ़ते हैं, द नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ मेड ए नंबर ऑफ चेंजेस टू द सिस्टम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन मेडिकल क्वालिफिकेशन एंड डिप्लोमा ऑफ हायर मेडिकल एजुकेशन। हमारे जो एनएमसी है उसने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं रिकॉग्नाइजेशन में। जो एमबीबीएस की डिग्री है, जो स्टूडेंट्स बाहर से आते थे, एफएमजीज होते थे, जो लेके आते थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी बाहर में, जो ऐसी डिग्री दे देती थी कि जहाँ पे उनके खुद के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे, लेकिन हमारे सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते थे। तो इस तरह से वहाँ पे कॉलेजेस चलते थे, ठीक है? तो उनको रेगुलेट करने के लिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेने के लिए एनएमसी ने ये गाइडलाइंस यहाँ पे रिलीज़ की गई हैं, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है यहाँ पे। सो जो डिप्लोमास एंड स्किल्स हैं मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड वैलिड इन द कंट्री वेयर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट इश्यूड देम इज़ लोकेटेड। तो इसीलिए तो यहाँ पे बताया, हेंस एज ऑन डेट द 5 ईयर एमबीबीएस एजुकेशन प्रोग्राम, आज की डेट में जो एमबीबीएस प्रोग्राम है इनका 5 ईयर्स का, वो इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं करता है, ठीक है? एंड द मैकेनिज्म फॉर इशूइंग अ डिप्लोमा इन दिस स्पेशलिटी एंड इट्स रिकॉग्निशन इन उज्बेकिस्तान हैव नॉट बीन येट वर्कड आउट, ठीक है? तो वो काम नहीं किया था। सो मोर एवर इन अकॉर्डेंस विद द डेक्रे of the President of Republic of Uzbekistan number PF 78 dated Feb 24, 2022, the duration of the education field of general medicine is set at 6 years। तो Feb 24 2022 को जो एमडी जनरल मेडिसिन है उसको 6 ईयर्स का यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है? तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे थे एमबीबीएस उज्बेकिस्तान की तरफ, तो जो कोर्स ड्यूरेशन है उसको 6 ईयर्स यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है? तो जो आपकी डिग्री मिलेगी वो मिलेगी आपको एमडी जनरल मेडिसिन की, और वो होगी 6 ईयर्स की, ठीक है? और सभी के लिए है ये। अगला पॉइंट यहाँ पे मैं आपको पढ़ाता हूँ। So therefore, Indian students are fully enrolled in 6 years थेरेपेटिक प्रोग्राम, ठीक है? तो जो इंडियन स्टूडेंट्स आएँगे उनको 6 इयर्स का यहाँ पे कोर्स होगा, ठीक है? थेरेपेटिक वर्क रहेगा जिसमें 6 इयर्स में आपका जो ड्यूरेशन होगा ट्रेनिंग भी एज़ वेल एज़ जो आपकी एकेडमिक्स होगी वो दोनों ही रहने वाली है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ पढ़ भी सकते हैं, ये लिखी गई है यहाँ पे साफ-साफ कि जो आपका द 6 इयर्स प्रोग्राम मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स एस्टेब्लिश्ड बाय द एनएमसी। तो एनएमसी की जो गाइडलाइंस है जिसमें कहा गया कि 6 इयर्स का आपका एमबीबीएस होना चाहिए, जिसमें एकेडमिक्स भी होनी चाहिए और 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। और यहाँ पे जो उज़्बेकिस्तान में आपको इंटर्नशिप एज़ वेल एज़ आपको जो एकेडमिक पीरियड है 6 इयर्स का आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इसके बाद एक और बात लिखी गई है यहाँ पे, जो एनएमसी ने कहीं पूछी थी कि जिस भी कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है? इस पे एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दी थी कि अगर आप कुछ खाना बना रहे हैं, ठीक है? तो उसको आप खुद टेस्ट करें और उस कंट्री में उन लोग वहाँ पे टेस्ट करें, ठीक है? तो इसका कहने का मतलब ये था
कि जहाँ से आप अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं, तो पहले वहाँ के लोगों पर आप अपनी प्रैक्टिस करें, फिर बाद में इंडिया आएँ, ठीक है? तो जो उज़्बेकिस्तान है, वो आपको लाइसेंस दे रहा है, ठीक है? जस्ट आप एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। और कंट्रीज़ हैं जैसे कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सब आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब आपको लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस का। लेकिन यहाँ पे द साफ-साफ लिखा है, द ग्रेजुएट विल हैव द राइट टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एजुकेशन प्रोग्राम। तो कोई एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। यहाँ पे ये बात तो और हो गई क्लैरिफाई, ठीक है? और एक और चीज़ लिखी गई है कि अगर 5 इयर्स का एमबीबीएस का प्रोग्राम कल को अगर यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में आता है, तो स्टूडेंट्स को उनके लिए इंडियन स्टूडेंट्स को उनके लिए उसके लिए इनवाइट किया जाएगा। लेकिन एनएमसी कहती है कि 6 इयर्स का होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों बातें क्लियर हो गई, 5+1 हो गया, ठीक है? एक और नोटिस था उसमें इंग्लिश मीडियम का भी यहाँ पे लिखा गया था रेफरेंस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं समरगंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है? इसके अलावा ताशकंद मेडिकल अकेडमी हो गई, एंडीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट हो गया और बुखारा हो गया, फरगाना हो गया, तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं अच्छे-अच्छे, आप देख सकते हैं, ठीक है? बजट काफ़ी कम है, 24 लाख से बजट स्टार्ट होता है, अराउंड अराउंड 28 लाख के बजट में आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो काफ़ी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हैं, हमारे साथ मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, ठीक है? हमारे पे कॉल पे बात कर सकते हैं। नंबर नीचे है, उस पे कॉल करिए कि आपके बजट के हिसाब से कौन-सी यूनिवर्सिटी है, कौन-सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है? तो नंबर नीचे जो है, उस पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये थी अभी के लिए वीडियो, मिलेंगे आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।